नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है कि ममता के सिक्योरिटी के साथ बड़ा खेल हो गया। एक खबर ये भी है कि अभिषेक शायद गिरफ्तार हो जाएंगे। 2 मिनट 45 सेकंड का वीडियो ने जो सांसद ने निकाला, उसने शाह का सच जनता के सामने लाया। तो मुझे लगा इस खबर को मुझे देखना होगा। सबसे पहले मैं आपके सामने डेरेक ओबेरॉन का वो ट्वीट, बहुत बड़े नेता हैं, सांसद हैं और ममता के साथ है अभी। अ, उन्होंने जो सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है, वो मैं आप देख सकते हैं। हैपनिंग नाउ 9:30 पीएम टुडे, Mamta's official PSO for 20 years were removed out from her residence in Kolkata. She is inside. Have parked my car to block entrance. No security. Shot this video will come to you live now from तृणमूल कांग्रेस ऑफिस फेसबुक पेज। और वो वीडियो जो है वो आप अभी देख सकते हैं। वीडियो में क्या कहते हैं डेरेक ओबेरॉन। Okay, what is happening here is quite unprecedented. It's 9:33 p.m. and this is the residence of Mamata Banerjee here. Okay, her PSOs of 2 decades have been asked to report to the office at 7 o'clock. Now the rest of the police are here. There is no policeman here. This is the gate. I'm inside with her. Now there's a gate. 2 or 3 have been kept behind. Now at the back, this is highly risky. So what I'm trying to do is, this gate is shut. Her 3 PSOs, Mamata Di is inside, means inside that. So what I'm trying to go and do is now park my car at the main gate. So park my car at the main gate and block the main gate. I'm just trying to get in and block the main gate. This is Mamata Di's home in Calcutta. That is the gate. Here is the other entrance. Her PSOs of 20 years have been moved out. Some quote unquote new PSOs who she doesn't know, unfamiliar with. This is very, very uncomfortable situation. আপনারা একটু সরে যান, আমি এখানে গাড়ি পার্ক করছি। So I'm going to park my car right here to ban, so nobody else can go in. आप लोग जाइए प्लीज, भैया आप लोग अंदर मत जाइए। भाई साहब आप अंदर मत जाइए, ভেতরে যাবেন না। আমি গাড়ি রেখে गेटेर सामने गाड़ी रखी, तारपरे उसके बाद कोई नहीं जा सकता अंदर। उसके बाद अंदर कोई नहीं जाएगा। नो, ये किसका है? दिस इज, सो आई हैव नाउ पार्क्ड माई कार। गेटটা বন্ধ করে দাও। I have parked my car, blocking the entrance. This is no other place. This is the residence. ये ममता दी का घर का मेन गेट है। क्या हुआ? इस खबर को जब मैंने देखा तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास से लंबे समय से तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटाकर भाजपा नीत केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने आरोप लगाया है, महुआ मोइत्रा ने, कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पूर्व पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री, यानी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपमान कर रही है। ममता बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास पर लंबे समय से तैनात उनके निजी सुरक्षा अधिकारी पीएसओ हटाए जाने के बाद टीएमसी ने ये आरोप लगाए हैं। गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में
महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ममता बनर्जी के घर पर तैनात सुरक्षाकर्मी को हटाने का फैसला उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने ममता बनर्जी को दी जा रही सुरक्षा व्यवस्था की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा से भी की। महुआ ने आरोप लगाया कि ये दोनों नेताओं को दी जा रही सुरक्षा के स्तर में भेदभाव किया जा रहा है। यह दोहरे मापदंड दिखाता है। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा कि 3 बार की मुख्यमंत्री, 7 बार की सांसद ममता बनर्जी के साथ बेशरम और बदले की भावना से काम कर रही है। भाजपा सरकार ऐसा अपमानजनक व्यवहार कर रही है और उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। दूसरी तरफ मोहन भागवत को हमारी ही कीमत पर सैकड़ों कमांडो गाड़ियों के साथ जेड प्लस सुरक्षा मिल रही है। इसके पहले बुधवार को ममता बनर्जी धर्मतला में फेरी वालों के विरोध में मार्च में शामिल हुई। यह प्रदर्शन कथित तौर पर फेरी वालों को अवैध तरीके से हटाए जाने के खिलाफ आयोजित किया गया था। इस मार्च में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। टीएमसी ने भी एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि यह आंदोलन पश्चिम बंगाल में फेरी वालों को कथित तौर पर अवैध रूप से बेदखल किए जाने के खिलाफ है। पार्टी ने कहा कि बंगाल के लोगों की गरिमा और आजीविका की रक्षा पूरी दृढ़ता के साथ की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने भाजपा को निर्दयी बताते हुए आरोप लगाया कि सत्ता की लालसा से प्रेरित यह पार्टी आखिरकार अपने ही बोझ के तहत ढह जाएगी। पार्टी ने एक्स प्लेटफॉर्म पे लिखा, हमारी आदरणीय अध्यक्ष ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं और समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बंगाल भर में फेरी वालों को अवैध, अन्यायपूर्ण और बेहद अमानवीय तरीके से बेदखल किए जाने के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध मार्च का नेतृत्व किया। बंगाल के लोग हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है। टीएमसी के मुताबिक हालिया अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 7 जून को जावतपुर स्टेशन रोड पर हुई थी। कई बुलडोजर की मदद से अस्थायी दुकानों और फेरी वालों के ठेलों को तोड़ दिया गया था। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए थे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जब विरोध प्रदर्शन तेज हो गया तो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी, जिसमें छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, पुलिस कार्रवाई का शिकार हुए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभिषेक की गिरफ्तारी का वारंट पर लगाई गई अंतरिम रोक हटा दी है। दरअसल बुधवार की सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से बहस करने के लिए कोई वकील पेश नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक को समाप्त कर दिया। ये भी मसला, क्या अभिषेक गिरफ्तार होंगे, इसकी कुछ इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन अभी आई है। उसके अनुसार मामला नवंबर 2020 का है। कलकत्ता में आयोजित एक रैली के दौरान अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ी है, ऐसा लगता है। जानकारी के लिए बता दें कि मामले की सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि वह एक सांसद है, ऐसे में उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। इसी आधार पर हाईकोर्ट के बेंच ने 12 नवंबर 2025 को गिरफ्तार वारंट पर रोक लगा दी थी। हाल ही के बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से कोई भी प्रतिनिधि या वकील उपस्थित नहीं हुआ। इसे गंभीरता से लेते हुए बेंच ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता खुद ही इस याचिका को आगे बढ़ाने में विशेष रुचि दिखा रहा है, इसलिए गिरफ्तारी वारंट पर लगाई गई अंतरिम रोक को हटाई जाती है। वहीं इस मामले के अलावा अभिषेक बनर्जी से ईडी भी पूछताछ कर रही है। बंगाल के कथित शिक्षक भर्ती घोटाला को लेकर 16 जून से उनकी 11 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 2 अन्य मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी को अपने संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में भी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने साफ किया कि वह इन मामलों से डरने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी के सामने कभी सरेंडर नहीं करेंगे। अभिषेक ने दावा किया कि अगर उनका गला भी काट दिया जाए तब भी वो डरकर पीछे नहीं हटेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनी, टीएमसी के कई नेताओं के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ है। कई मामलों में आरोपियों की सार्वजनिक परेड निकाली गई है। बात चाहे पुष्पा उर्फ जहांगीर खान की हो या फिर शाहीन मोल्ला की हो, प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। सरकार की ओर से यह संदेश देने की कोशिश की गई है
कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। हालांकि इस तरह के सार्वजनिक परेड को लेकर टीएमसी ने विरोध दर्ज किया है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। वहां राज्य सरकार के से भी जवाब मांगा गया है, क्योंकि आप किसी को भी ऐसा, किसी भी व्यक्ति को आप ऐसे परेड नहीं करवा सकते जब तक वो हिस्ट्री सेक्टर ना हो या वो उस एरिया में दहशत फैलाता नहीं हो। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी कपड़े उतार के यदि आप परेड कर रहे हो, तो वो आने वाले समय में बाकी राज्यों के लिए भी एक बहुत घातक चीज है। रही बात कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय की, तो ये शायद उस तरह का समय का वाकया है जब आकाश विजयवर्गीय ने बैट से किसी इंजीनियर को पीटा था जब वो विधायक थे। उसको लेके पूरे देश में हड़कंप मचा था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको ये बात कह के कहा था कि ऐसे लोग पार्टी में क्या कर रहे हैं। उनकी नाराजगी काफी दिनों तक कैलाश विजयवर्गीय को भी भोगनी पड़ी। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर का बड़ा नाम, मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी का एक बहुत बड़ा संभावित नेतृत्व था। लेकिन शायद इसके केस के बाद और उनके बड़बोलेपन के कारण कई जगह पार्टी की किरकिरी हुई और फिर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद कैलाश विजयवर्गीय पूर्ण रूप से हाशिए पे चले गए हैं। बंगाल में 3 से 73 पहुंचाने की जो किमया थी, या बंगाल में 18 सांसद जो आए थे बीजेपी के पहली बार जीत के, वो जो बंगाल में सक्सेस का जो पहला जो निवाला चाखा था पार्टी ने, वो कैलाश विजयवर्गीय के ही कारण था। लेकिन फिर राजनीति में दिल्ली कब आप पे नाराज हो जाए और दिल्ली कब आप पे मेहरबान हो जाए, दिल्ली मेहरबान तो गधा पहलवान, ये आपने कई राज्यों में देख ही लिया है, चाहे उड़ीसा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। और यदि दिल्ली नाराज, तो फिर शेर और हाथी को भी पिंजरे में डाल दिया जाता है। कुल मिलाकर अभिषेक बनर्जी का अरेस्ट होना तय, वो जेल में जाना तय। ममता बनर्जी के सुरक्षा को लेके कड़ी चिंता लगती है, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल बंगाल में है, कल यदि ममता बनर्जी की हत्या बेनजीर भुट्टो जैसी हो गई, तो यही कहा जाएगा कि लोगों का गुस्सा था। लेकिन क्या किसी ने, ये सबसे बड़ी राजनीतिक घटना होगी फिर बंगाल में, और फिर बंगाल जो हमेशा हिंसक घटनाओं के लिए जाना जाता है, क्या हिंसा पे लौट आएगा। कई चीजें हैं, कहीं डर लगता है, जब एक्सरे से देखता हूं तो मुझे कई चीजें दिखाई देती है कि कहीं ये अनहोनी ना हो। हम तो प्रार्थना करते हैं कि ये गांधी का देश है, महात्मा गांधी के पुजारी है, तो अहिंसा से काम हो, सबकी सुरक्षा मिले। और जहां तक मोहन भागवत की सुरक्षा का सवाल है, वो कर्नाटक में खड़गे साहब लगातार उठा ही रहे हैं, वहां के गृह मंत्री। यदि आपको ढेर सुरक्षा मिलती है संघ के सर्वोच्च नेता होने के या सर्वोच्च अधिकारी पद पे बैठे होने के कारण, तो फिर उस संघ के बारे में भी उसका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे सामने आती जाएगी। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।